अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन अब्बास जाफरी आपके सामने मुर्गियों की मुख्तलिफ बीमारियों पर गुफ्तगू जारी व सारी है। पहले हमने इन्फेक्शस कोराइज़ा पर गुफ्तगू की, उसके बाद CRD यानी क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ पर बात की, और आज हम बात कर रहे हैं प्लोरम डिजीज़ पर। प्लोरम डिजीज को आम जबान में मुर्गियों में असहाल की बीमारी कहा जाता है। मुर्गियों में ये मर्ज एक मौरूसी मर्ज है जो बीमार मुर्गी के अंडों से चूजों में मुंतकिल होता है। ज्यादातर 2 हफ्ता की उम्र में जो चूजे होते हैं वो ज्यादा मुतासिर होते हैं, और इससे बड़ी उम्र के परिंदे भी मुतासिर हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर 2 हफ्ता की उम्र वाले चूजे ज्यादा मुतासिर होते हैं। इसमें सफेद रंग के दस्त लग जाते हैं। ये बड़ी अहम निशानी है प्लोरम डिजीज को पहचानने की कि इस बीमारी में सफेद रंग के दस्त लग जाते हैं। इसलिए इस बीमारी को असहाल या दस्तों की बीमारी कहा जाता है। वजूहात और फैलाव पर मुख्तसर बात करें तो ये बीमारी एक जरासीम साल्मोनेला प्लोरम की वजह से फैलती है, और ये बीमारी अंडे से चूजे में मुंतकिल होती है। बज़ाहिर सेहतमंद मुर्गियां जो मर्ज बर्दार होती हैं यानी कैरियर होती हैं, वो बीमारी को फैलाने का सबब बनती हैं, और आलूदा बर्तन, खुराक और पानी भी, आलूदा खुराक और आलूदा पानी भी इस मर्ज के फैलाव का सबब होता है। इस मर्ज की अलामात क्या क्या हैं? सबसे पहले चूजे सुस्त हो जाते हैं और उनके पर गंदे हो जाते हैं, और दूसरे नंबर पर चूजों को सफेद दस्त लग जाते हैं, जैसे हमने पहले भी बताया। और तीसरी बात यह है कि लेसदार मादा फुजला या बीट खारिज करने वाले सुराख के गिर्द जमा हो जाता है। क्या? लेसदार मादा या फुजला, जिससे चूजा बीट करते वक्त जोर लगाता है और बहुत ज्यादा तकलीफ महसूस करता है। और नंबर 4, चूजे बिल्कुल सुस्त नजर आते हैं, सोए हुए नजर आते हैं और एक जगह इकट्ठे होकर बैठते हैं, और उसकी वजह यही है कि असहाल या दस्त लग जाने की वजह से डिहाइड्रेशन भी हो जाती है, नमकियात की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से चूजे बिल्कुल निढाल और सुस्त और सोए हुए नजर आते हैं। हिफाजती टीकाजात इसके लिए अभी तक अवेलेबल नहीं है, दस्तयाब नहीं है। अलबत्ता बर वक्त इलाज अगर शुरू कर दिया जाए तो हम अपनी मुर्गियों को, अपने चूजों को इस बीमारी से और इस बीमारी से होने वाले नुकसान से बचा सकते हैं। तो उसमें सबसे अहम फ्यूराजोलिडान एंटीबायोटिक है, और उसके बाद टेरामाइसिन एंटीबायोटिक है, और तीसरे नंबर पर स्ट्रेप्टोमाइसिन भी बहुत अच्छा रिजल्ट देती है, और लास्ट में नेफ्टिन इंजेक्शन ये भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। लेकिन याद रहे, इनमें से कोई एक एंटीबायोटिक एक वक्त में इस्तेमाल होगी और उसका दौरानिया 5 से 7 दिन तक होगा, और इंशाअल्लाह अगर उससे अफाका हो जाए तो किसी और एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं रहेगी। जज़ाकल्लाह।